इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं सिमो गाड़ी से बाहर आती है और कैप्टन हान के साथ बाकी सभी सैनिक लड़ने के लिए तैयार थे कि तभी सिमो एक चुटकी बजाती है और एक मैजिक होता है। फिर ये सभी दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए पोजीशन में खड़े थे कि तभी पेड़ों से अलग ही जादुई रोशनी निकलने लगते हैं। ये देखने के बाद फिर सिमो अंदर चली जाती है। ये पेड़ों से निकलकर रोशनी जाके दुश्मनों पर हमला करते हैं और ये सभी हैरानी से ये सब देखते रहते हैं। चैनिंग सिमो से पूछता है बाहर क्या हो रहा है, तो सिमो बोलती है अभी हम सेफ है। और दूसरी तरफ वो रोशनी की वजह से सारे दुश्मन बर्फ में जमने लगते हैं और ये सभी कैप्टन हान हैरानी होकर देखता है। फिर बाहर का शोर शराबा सुन के चैनिंग झांक के देखता है बाहर और ये नज़ारा देख के खुशी से सिमो से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, तो सिमो बोलती है शायद हमारे पूर्वज हमें बुली होते नहीं देख पा रहे हैं और तीर को देखने लगती है। वही कैप्टन हान को सोचते हुए सभी को इस अजीब जगह से जाने को बोलता है। फिर ये सभी सोजाओं में पहुंच जाते हैं और शहर को देखने लगते हैं, लेकिन शहर के लोग उनको देख के डर के घर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन सिया जनरल सू को बोलता है आप जैसा सोच रहे थे दुश्मनों ने सिमो पर हमला किया, लेकिन कैप्टन हान की वजह से वो बच गई। क्या आप कैप्टन हान शक के दायरे में हैं? तो वो बोलता है जितना मुझे पता है वो लोग हमसे ज़्यादा थे। कैप्टन हान कैसे हराए उनको? कैप्टन सिया वो नज़ारा सोचते हुए बोलता है हम लोग छुपे हुए थे, ज़्यादा लोग देखकर मदद के लिए जाने ही वाले थे कि तभी अचानक से कहाँ से बहुत ज़्यादा नीला रोशनी आके दुश्मनों पे हमला करने लगी और जनरल हैरान हो जाता है ये सुनकर। तभी कोई उनके यहाँ पे आने की बात बोलता है। नेक्स्ट सीन में कैप्टन मैंग कैप्टन हान से पूछती है आप ठीक है, जिससे वो हाँ बोलता है और जनरल शू को बोलता है मेरा काम खत्म हुआ सिमो को लाने की। जनरल शू बोलता है तुम्हारी प्रोटेक्ट करने की वजह से सिमो यहाँ पे पहुँच पाई है, जिसे कैप्टन हान बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, असल में ये बहुत ही अजीब बात है। तभी सिमो गाड़ी से निकलते हुए बोलती है अजीब कुछ अजीब नहीं है, हमारे पूर्वज हमारी मदद कर रहे थे। और जनरल शू की तरफ देखते हुए बोलती है आप कैसे हो? जनरल शू सिमो की गाड़ी के पास आते हुए बोलता है आप पे हमला हुआ था, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। तो सिमो चैनिंग को पकड़ते हुए बोलती है मैं आपके ऑर्डर पर यहाँ आ रही थी, लेकिन रास्ते में लगभग अपनी जान को बैठती और दुखी होने का नाटक करती है। वो बोलता है ऐसे कैसे, आप तो बहुत ही लकी हो। सिमो हंसते हुए बोलती है आपने सही कहा, मैं लकी हूँ। और गाड़ी से उतरते हुए गिरने लगती है और सोचती है ये बॉडी बहुत ही कमज़ोर है। तभी जनरल शू उसे जल्दी से पकड़ लेता है और बोलता है मुझे लगता है आपको बुखार है। सिमो मुस्कुरा के बोलती है क्या आप मुझे फिर से टेस्ट कर रहे हैं? वो मुस्कुरा के बोलता है आप सच में ये महसूस नहीं कर सकती? ये सुनकर वो जल्दी से मैं बीमार हूँ कह के बेहोश हो जाती है। अगले सीन में सिमो के आंखें खोलते ही वो चैनिंग को अपने सामने देखती है और सिमो उठ के बैठने के बाद चारों तरफ देखने लगती है और पूछती है हम कहाँ पे हैं? वो बोलता है जनरल के मुताबिक हम लीन मेंशन में हैं, जो कि सोजाओ के सबसे अमीर आदमी का है। तभी जनरल शू वैद्य जी के साथ आता है और सिमो को देखने को बोलता है। सिमो हैरानी से उसे देखती है और वो मुस्कुराता है। फिर वैद्य जी जब सिमो को देखते हुए सवाल पूछता है आपको क्या कमजोरी और शरीर में दर्द है? वो बोलती है शायद थोड़ी सी, और उसके बाद जो भी सवाल पूछता है वो शायद थोड़ी सी है ये बोलती है, जिसे सुनकर जनरल हंसता है क्योंकि उसे तो पता था ना वो कुछ फील नहीं कर सकती। फिर वो पूछता है अब दुखी या अपसेट है? वो खांसते हुए बोलती है थोड़ी सी। तो जनरल शू वैद्य जी को बोलता है ये जब इतनी बीमार है तो दवाई अच्छे से देना ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। फिर जनरल शू कटोरी में दवाई देते हुए सिमो को पीने को बोलता है और चैनिंग सिमो के लिए कुछ मीठा लाने को बोलकर दौड़ के वहाँ से चले जाता है। और सिमो बोलती है जनरल आपको मेरे लिए परेशान होने की और दवाई लाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है ये तो मेरा फर्ज है। वो बोलती है क्या आप ये सभी के लिए करते हैं? वो बोलते हैं ऐसे नहीं है, मैंने मैंग से सुना था कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो मेरे दवाई लाने से तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर वो उसके मुंह पर कुल्ला कर देती है और जल्दी से सॉरी बोलकर उसके मुंह को घिस घिस कर पोंछने लगती है। तो वो बोलता है तुम ऐसे ही अगर पोंछती रही तो मेरी स्किन को छील दोगी। फिर वो धीरे धीरे उसके मुंह को पोंछने लगती है और चारों तरफ उसके सर को घुमा घुमा के देखने लगती है, जिसे फिर जनरल शू बोलता है मुझे नहीं लगता तुम मुझे पसंद करती हो, लगता है तुम मेरी खोपड़ी को पसंद करती हो। सिम्बू बोलती है मुझे लगता है सालों से ये मुझे अजीब सी आदत है। फिर वो बोलता है चलो अब ये नाटक बंद करते हैं, क्या मैं आपको साउसो बोलूं या कोई अलौकिक महिला जिसके पांचों सेंस नहीं है? और सिमो बोलती है मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। और उसके बारे में जो भी सस्पिशियस चीजें सिमो को पता चली थी और जंग के मैदान में वो कोर्ट वार्ड में बातें करना, इसके बारे में पूछती है। फिर वो बोलता है मेरे बारे में पता किया है तुमने? वो बोलती है जैसे तुमने की है। और फिर उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़ के बोलती है हम दोनों के ही बहुत सारे राज है, इसे राज
राज ही रखते हैं और चले जाने लगती है। लेकिन जनरल उसे पकड़ के बोलता है बहुत सारे राज है, कुछ खुल जाए तो बाकी बहुत है। सिमो मुस्कुरा के बोलती है तुम मुझे बेट की तरह यूज कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारे दुश्मनों की मदद करूँ तो। वो बोलता है जितना मैंने देखा है उनकी मेरे जितना सुंदर खोपड़ी नहीं है। तो सिमो मुस्कुरा के बोलती है क्या तुम श्योर हो? जनरल बोलते हैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं लकी हूँ। तो सिमो बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं हारोगे? तो वो बोलता है अगर बाजी नहीं लगाऊंगा तो नहीं हारूंगा और जीतूंगा भी नहीं। सिमो बोलती है चलो अब एक दाव लगाते हैं। फिर वो उसके चेहरे को अपनी तरफ करके बोलती है क्या तुम असली दुआनसू हो? अगले सीन में जनरल सू पेड़ के सामने अपने मन में ऐसा ही सोच रहा था। तभी एक छोटा बच्चा खाना चुरा के भाग रहा था और लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो बच्चा जब जमीन पर गिर जाता है फिर वो लोग उसे मारने लगते हैं और प्रेजेंट में ये सब जनरल सू सोच रहा था। अगले सीन में कैप्टन मैंग और कैप्टन सिया एक साथ चलते हुए बातें कर रहे थे कि तभी कैप्टन मैंग उसे एक दवाई देती है उसके जख्मों पर लगाने के लिए, लेकिन वो लेने से मना करता है। लेकिन उसके बहुत बार बोलने से कैप्टन सिया रख लेता है और कैप्टन मैंग जाने लगती है। लेकिन कुछ सोचते हुए पीछे आकर कैप्टन सिया से सिमो की तबीयत के बारे में पूछती है और वो बोलता है अभी वो अच्छी है और लेन मेंशन में है। जिसे सुनकर कैप्टन मैंग चौंक के पूछती है वो जनरल के साथ रहेगी? वो पूछता है क्यों? वो बोलती है जनरल उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं करते? तो वो बोलता है क्या हुआ, उसने हमारी मदद की है। फिर कैप्टन मैंग पूछती है क्या वो खूबसूरत है? जिससे कैप्टन सिया के मुंह से हाँ निकल जाता है और वो गुस्सा करके चली जाने लगती है। कैप्टन सिया को ये समझ में आने के बाद वो कैप्टन मैंग को चिल्लाकर रोकता है और उसकी तारीफ करता है, जिसे वो और भी चिढ़ जाती है और चले जाने लगती है गुस्से में और ये भी उसके पीछे जाने लगता है। रात में सिमो मैजिक से जनरल सू के रूम में आती है और जनरल को मुस्कुराते हुए देख के सोचती है दुश्मनों के बीच में तुम हंस कैसे रहे हो। और चारों तरफ देखने के बाद वो जनरल सू के सामने जाती है और सोचती है तुमने सबूत बहुत अच्छे से छुपाया है तुम्हारे पहचान के बारे में। और फिर जनरल सू जब वहाँ से उठ के जाने लगता है फिर उसे कुछ महसूस होने लगता है जिसे सिमो नोटिस करती है और जनरल सू चारों तरफ देखने लगता है और सिमो के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। फिर सिमो मजाक में मैजिक से जनरल सू के कपड़े को एक तरफ से नीचे कर देती है जिसे वो जल्दी से वो ठीक करता है और चारों तरफ देखने लगता है। सिमो उसके बॉडी की तारीफ करती है और फिर से उसके पीछे से कपड़े को नीचे कर देती है जिसे वो डर के चारों तरफ देखने लगता है। सिमो फिर से ये करने जाती है लेकिन वो जल्दी से कपड़े को पकड़ लेता है और हंसते हुए जल्दी से दौड़ के बेड में लेटकर कंबल को चारों तरफ से अच्छी तरह से ओढ़ लेता है। फिर सिमो चली जाती है लेकिन वो फिर भी वो देखता है। अगले सीन में स्पीड वाइट के फूसांग ट्री के सामने देखते हैं वही स्पिरिट यानिन को जो कि भाग रही थी, लेकिन उसके सामने वाइट के राइट हैंड यान के आ जाता है जिससे वो गुस्से में उस पर हमला करने लगती है पर यान के अपने पावर से उसे गिरा देता है और फिर वहाँ पे छुपे हुए फांगचेंग को बाहर आने को बोलता है और पूछता है तुमने उसे जाने दिया है, जिसे फांगचेंग उसे माफी मांगता है और यान के बोलता है गोल्डन डिग्री में लिखा है स्पिरिट मोटल वर्ल्ड में नहीं जा सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उसे ना मानने की जो कि सॉब्रियन ने बनाया है। और एक चाकू को देते हुए बोलता है या तो फिर तुम वाइस लॉर्ड रहो या फिर उसके साथ राख बन जाओ, चॉइस तुम्हारा है। फिर फांग यानिन के पास जाके उसे उठा के गले लगाता है जिससे लगता है वो इनिन को चुना है, लेकिन वो इनिन को चाकू मार देता है जिससे दुखी होकर वो बोलती है जब तुम पहली बार स्पिरिट बने थे मैंने बचाया था तुम्हें। जिसे सुनकर फांग बोलता है यानिन मुझे माफ कर देना और वो गायब हो जाती है और यान के चले जाते हुए बोलता है याद रखना ये तुम्हारी खुद की चॉइस थी। अगले सीन में आर्मी कैंप में सिमो और जनरल सू आ रहे थे और सिमो के साथ जनरल सू बाकी सभी को मिलाने वाले थे कि तभी कमांडेंट यू उन्हें रोककर यूजाओ पे हमला करने को बोलकर जनरल सू सोजाओ पे हमला किया था। जनरल सू से इसकी वजह पूछता है और कैप्टन मेंग उन पे इसी बात को लेकर लड़ने वाली थी। कैप्टन हन उन दोनों को रोक रहा था और इधर जनरल सू सिमो को गरम चाय को निकालते हुए देखकर संभलने को बोलता है जिसे वो जनरल सू की तरफ देखती है और फिर वो सभी को अपनी शिकायत सुनाने को बोलता है जिसे कमांडेंट यू बोलता है कोई शिकायत नहीं है, हम जंग जीत गए, हमारे साथ तुम कभी ईमानदार नहीं थे, तुम्हारा दुश्मनों के साथ लड़ने का तरीका अलग है लेकिन तुम लोगों के साथ गैर जिम्मेदार हो, मैं ये नहीं मान सकता। ये सुनकर जनरल सू बोलता है आप अपने जज्बात दिखाते हो और लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, दुश्मन आपको अच्छे से जानते हैं, मैं आपको बताता तो वो जान जाते हैं और आपको हमारे और उनकी ताकत का गैप पता है। और कमांडर यू बोलता है तो क्या अगर वो लाल पक्षी वहाँ से उड़ के ना जाते तो हम जीत पाते। जिससे वो हंसता है
और कैप्टन सिया बोलता है वो पंछी वहाँ से नहीं उड़ते, वो जनरल के प्लान का हिस्सा था। और कैप्टन मैंग बोलती है जनरल ने उन्हें पहले से ही फ्लेम पैटर्न में उन पंछियों को पेंट करने को कहा था, जिसे सुनकर कमांडर ड्यू के साथ सभी चौंक जाते हैं और जनरल इसका मतलब बताता है। जनरल बोलता है लाल पक्षी को चौंक के लोग बैड लक मानते हैं। और सिमो मन में सोचती है उनके मानने के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, क्या इसकी वजह तुम जानकार हो या वही के हो। फिर कमांडर ड्यू जनरल सू की तारीफ करता है और बोलता है आवड़ची और बाकी सभी कुछ दिनों में आने वाले हैं, उनके साथ कैसे लड़ना है, जबकि मुझे पता है आपका कोई प्लान है, क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे। ये सुनकर जनरल सू सिमो से पूछता है आपका क्या ख्याल है और उसके बारे में सबको बताता है। फिर सिमो बोलती है कि आप उनके आने को रोकना चाहते हैं, तो उनके हाँ बोलने पर नदी को उड़ाने को बोलती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। और जनरल बोलता है मुझे लगता है यह अच्छा सुझाव है, जिससे कमांडर एंड्रयू बोलता है फिर क्या हम लांजाओ लौट जाएंगे, जिसे वो बोलता है कमांडर किन के ऑर्डर है, हमें किसी भी कीमत पर सौजाओ को डिफेंड करना है। जिसे सुनकर कमांडर एंड्रयू बोलता है नदी को अगर उड़ा भी दे लेकिन लांजाओ में वापस जाए बिना यहाँ पे सभी मर जाएंगे। ये सच में कमांडर किन का ऑर्डर है या तुम झूठ बोल रहे हो मिलिट्री मेरिट के लिए। और उसे बुरा भला बोलने लगता है, जिससे जनरल सो गुस्से में बोलता है 30 सालों बाद इस शहर को वापस जीतना, बाकी 17 बड़े शहर को जीतने की बात बोलता है। और बोलता है क्या हम हार मान जाएंगे, ये हमारा ड्यूटी है और हम जरूर जीतेंगे। जिसे सुनकर कमांडर ड्यू बोलता है क्या तुम्हारे बोलने पर हम जीत जाएंगे। जिसे वो सबके सामने आते हुए बोलता है मैं तानाशाह हूँ लेकिन मैंने कभी हारा नहीं है। और सिमो की तरफ देखता है। फिर कमांडर ड्यू बोलता है मैं तुम पे और एक बार भरोसा करके देख रहा हूँ, अगर हम नाकाम ही हुए तो तुम्हारे फैमिली को मरने के बाद भी पीछा करूंगा। जिसे वो बोलता है आप मरेंगे तो मैं भी, और शुक्रिया बोलता है। फिर जनरल सू सिमो को बाहर छोड़ने जा रहे थे। सिमो बोलती है लगता है तुम हैंडसम हो, इसीलिए कमांडर एंड्रयू तुमसे जलता है, लेकिन वो तुम पे विश्वास करता है। और जनरल सिमो को अपना कोट पहनाते हुए बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलती है लांजाओ से सौजाओ तक जंग बहुत ही हार्ड थी, इन्हें जीतने के बाद वो तुम पे भरोसा करते हैं। फिर जनरल सू बोलते हैं तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो नदी को उड़ाने से, लेकिन एक गलत फैसला और सभी कुत्ते की मौत मरेंगे। वो बोलती है तुमने भी नाज से मान लिया ये प्लान को, क्या तुम सच में श्योर हो जीतने के लिए। वो बोलता है अगर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ तो किस बात की बाजी। ये सुनकर सिमो से पागल बोलकर गाड़ी में उठकर चली जाती है और जाते हुए जनरल सू को देख रही थी। फिर लौटते हुए जनरल सू के सामने कैप्टन हान आके पूछता है क्या आप मुझसे क्या 5-6 साल पहले मिले हैं। जिससे वो बोलता है अगर मिले होते क्या तुम्हें याद नहीं रहता। जिसे कैप्टन हान बोलता है मैं तभी बुरी तरह से घायल था, जिसकी वजह से मेरे फेस पे ये स्कार है, ठीक होने के बाद मैं अपने पास्ट के बारे में सब भूल गया हूँ। जिससे फिर जनरल सू बोलता है मुझे पता नहीं था तुम इतना सफर किए हो, लेकिन तभी मैं दाइजाओ में था, मैंने तुम्हें नहीं देखा। ये बोलकर जाने लगता है, लेकिन उसे देखकर लगता है वो कुछ जानता है। अगले सीन में यान के आता है और बैठते हुए उसे एक टी सेट गिफ्ट करता है, फिर उसे कैसे बनाना है सिखाता है। उसे देख के साफ पता चल रहा था वो सिमो को पसंद करता है। फिर सिमो खुद बनाने लगती है और बोलती है तुम बहुत ही बिजी होंगे, जियांगाई को पसंद नहीं है काम संभालना, तो तुम्हें ही वॉइड के सारे काम देखने पड़ रहे हैं। वो बोलता है अभी मोटल वर्ल्ड में जंग का माहौल है, फूसंग ट्रिप कुछ अनयूजुअल है, पर मैं ध्यान रख लूंगा। मैं जब वॉइड को संभाल रहा हूँ तब तुम अपनी छुट्टी के मजे लो। और फिर उस चाय को परसता है, लेकिन वो कड़वी होती है। फिर वो सिमो को पूछने पर बहुत अच्छा बोलता है और कुछ बातें करने के बाद वो सिमो को इंसानों की तरह खाने पीने और सोने को बोलता है और फिर काम के बहाने वहाँ से चले जाने लगता है। जिसके जाने के बाद सिमो सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक जोर से धमाका होता है और जमीन कांपने लगता है। जिसे सिमो खिड़की से बाहर की तरफ हवा को देखती है और बोलती है फॉक्सी नदी को एक दिन पहले उड़ा रहा है, बहुत सारे लोग मरेंगे और इंसानी बॉडी से निकल कर चली जाती है। वही दूसरी तरफ जमे हुए नदी को देखते हैं जिसे उड़ाया जा रहा था और जनरल सू नदी के किनारे झाड़ियों में अपनी आर्मी के साथ छुपे हुए थे और बीच बीच में ये बम फोड़ रहे थे, जिससे बहुत दुश्मन मर रहे थे, नदी में डूब गए। और फिर जनरल सू के इशारे पे वो दुश्मनों पर हमला करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वहीं पे हम सिमो को देखते हैं जो कि चारों तरफ लोगों को मरते हुए और उनके ऑब्सेशन को जाते हुए देख रही थी। फिर उसकी नजर जनरल सू पे जाती है और मुस्कुरा के सभी के बीच में से वो उनकी तरफ जा रही थी। जब जनरल दुश्मनों पर नजर रख रहा था तब सिमो उसके कान के पास जाके बोलती है यूजाओ से सौजाओ पे लोग हमला करने आ रहे हैं और तुम जानकर आज ही नदी को उड़ाने का प्लान को पूरा किया। फॉक्सी क्या तुम जानते थे ये आज अचानक से हमला करेंगे।
और फिर उसके सामने आके उसके आंखों में देख के बोलती है, मोटा आंखों में मौत कैसे दिखेगी। तभी वो शिमो की तरफ देखने लगता है जैसे कि वो शिमो को देख पा रहा है और शिमो को पुकारता है, जिसे शिमो चौंक के बोलती है, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। और फिर थोड़ी दूर हो जाती है और वो आसमान की तरफ देखता है, जिससे शिमो देखती है आसमान में बहुत सारे कौवे हैं। मुस्कुरा के बोलती है, तो तुमने कौवों को देख के मुझे सोचा। और जनरल सुगो बोलता है, क्या तुम यहाँ हो। जिसे सुनकर शिमो बोलती है, तो तुमने मुझे पहली बार से ही नोटिस किया है। और वो मन में सोचता है तभी से ही समय है और आर्मी को ऑर्डर फॉलो करने को बोलता है। और शिमो बोलती है, एक समझदार आदमी खतरों से बचता है और तुम खतरों के पास जा रहे हो। तुमने शर्त लगाया है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। और फिर जनरल दौड़ के दुश्मनों पर हमला करने जाते हुए शिमो के आर पार हो जाता है, जिससे शिमो को कुछ महसूस होने लगता है। उसकी जो पर्ल थी वो साइन करते हुए बाहर निकल जाता है और उसके ऊपर कुछ मैजिक जैसा होता है, जिससे शिमो हैरान होकर देखती है। और दूसरी तरफ जनरल दुश्मनों पर हमला करने का ऑर्डर देता है अपने सैनिकों को। और शिमो अपनी आंटी की बात सोचती है, जिन्होंने कहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट रखा है। शायद एक दिन एक स्पेल बैरियर से मिलोगी जो कि तुम्हारे 5 सेंस से जुड़ा होगा। जब वो आएगा पल तुम्हें बता देगा। और वो घूम के जनरल शू की तरफ देखने लगती है, जो कि दुश्मनों से लड़ रहा था। और फिर वो दौड़ के दूर जाने लगता है और शिमो ये देखते हुए अपनी सोच में देखती है, जहाँ पे वो चारों तरफ सफेद हवा को जाते हुए देखती है। उदासी से सोचती है, मैं 400 सालों में जिंदा और मरे हुए हूँ। मैंने कभी 5 सेंस फील नहीं किया। मैं कभी जानती नहीं हूँ जिंदा होना कैसा होता है। और सामने से जनरल शू को आते देख के बोलती है, पर अचानक से वो आदमी आ गया जो कि मुझे 5 सेंस दे सकता है। और मुस्कुराती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।